दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। 100 शब्द की गति से डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। सृष्टि के आरंभ से ही नर और नारी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यह बात इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यदि नर और नारी दोनों में से कोई भी एक न हुआ होता तो सृष्टि ही संभव नहीं थी। कुछ एक अपवादों को छोड़कर विश्व में लगभग हर प्रकार के जीव जंतुओं में दोनों रूप पर तथा मादा विद्यमान हैं। हमारे समाज में तो यह किंवदंती भी प्रचलित है कि भगवान भी अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात उनका आधा हिस्सा नर का है तो दूसरा नारी का। मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है और नर तथा नारी के संबंधों की संपूर्ण व्याख्या भी इसी जाति को आधार बनाकर ही की जा सकती है, क्योंकि विश्व के मनुष्येतर किसी भी जाति में नर और नारी के बीच संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इस विश्व में एकमात्र जाति मनुष्य की ही है जहाँ स्थायी समाज और स्थायी संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था है। मनुष्य को तो सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। यदि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है तो यह चित्र भी स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इस समाज का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम एक नर और एक नारी के बीच संबंध स्थापित होने के बाद एक परिवार का निर्माण हुआ होगा और इसी तरह के अनेक परिवारों के निर्माण के बाद समाज का निर्माण हुआ होगा। नर और नारी के संबंधों को लेकर हमारा भारतीय समाज बहुत ही संवेदनशील रहा है। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही नर और नारी के मध्य उचित संबंध की सांस्कृतिक परंपरा रही है। हमारे यहाँ जीवन के 4 खंड बनाए गए, 25-25 के। पहले खंड को ब्रह्मचर्य के रूप में स्थापित किया गया और उसमें नर और नारी को एक दूसरे से अलग रखा जाता था, किंतु दूसरे खंड में गृहस्थाश्रम की शुरुआत होती थी। इस खंड में नर और नारी के बीच एक पवित्र संबंध स्थापित कराया जाता था, जिसे विवाह की संज्ञा दी जाती थी और इसके बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। कवियों, साहित्यकारों, दार्शनिकों आदि ने समाज तथा गृहस्थ जीवन को एक गाड़ी की संज्ञा दी और चूंकि कोई भी गाड़ी कम से कम 2 पहियों से ही चल सकती है, इसलिए नर और नारी को इस गाड़ी के 2 पहिए बताया गया। उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया कि इन दोनों में से यदि एक भी पहिया कमजोर पड़ गया अथवा अलग हो गया तो वह गाड़ी ही बेकार हो जाएगी और दुर्घटना तो हो ही सकती है। यह तो सर्वमान्य ही है कि दुनिया में यदि केवल नर हों अथवा केवल नारियां तो सृष्टि ही संभव नहीं है। नर के अभाव में नारी का और नारी के भाव में नर का जीवन ही निरर्थक है। भारतीय दर्शन में तो स्पष्ट रूप से जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से यदि
किसी एक की भी प्राप्ति न हो तो मनुष्य जीवन को निरर्थक बताया गया है। इनमें कामार्थ की पूर्ति एकमात्र नर और नारी के संबंधों से ही हो सकती है। परिवार अथवा समाज का संपूर्ण विकास इसी से संभव होता है। जब गाड़ी के दोनों पहिए मजबूत हों और दोनों में साथ साथ चलने की संपूर्ण क्षमता हो। यदि दोनों में से एक भी पहिया थक गया अथवा खराब हो गया तो गाड़ी कूड़ेदान में फेंकने लायक वस्तु मात्र बनकर रह जाएगी। भारतीय समाज में तो यह संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। एक विधवा पत्नी अथवा एक विधुर पति के लिए शेष जिंदगी बिता पाना कितना दुष्कर होता है, यह सहज कल्पनीय है। भगवान श्री कृष्ण को तो संपूर्ण विश्व में प्रेम का संदेशवाहक माना जाता है। श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले जाते हैं और बाद में किसी अन्य नारी से विवाह संबंध भी स्थापित करते हैं, किंतु राधा के बिना वे अपने को अधूरा महसूस करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण के प्राणों में राधा बसती है। जहाँ राधा है वहीं मैं हूँ और राधा के बिना तो मेरी कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान समाज में जब नारियां वास्तविक रूप से हर क्षेत्र में नरों के समकक्ष उपस्थित हुई हैं, तब तो यह कथन और स्पष्ट हो गया है। आज नारियां नरों के साथ हर कदम पर साथ चलने को आतुर हैं, तो नरों को चाहिए कि वे उक्ति को चरितार्थ करें और नारियों को विकास का समुचित अवसर प्रदान करें और परिवार रूपी गाड़ी को ठीक से चलने दें। नरों को अपने इस विचार को छोड़ देना चाहिए कि यदि नारियों को बराबरी का अधिकार दे दिया गया तो हमारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यदि नारियां बराबर की भागीदार बन गईं तो उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ समाप्त हो जाएंगे और वे तनाव मुक्त हो जाएंगे। आज एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के मानने वालों को, स्वदेशी विदेशी को, अमीर गरीब को और बलवान निर्बल को दबाने में लगे हैं। वे यह बात शायद भूल गए हैं कि प्रकृत्या हर मनुष्य की इच्छा होती है और किसी की इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए। वह यह भूल जाता है कि उनमें भी स्वाभिमान है और उनमें भी जीवन को सुखपूर्वक जीने की लालसा है। जब किसी मनुष्य को लगातार दबाया जाता है तब उसमें हीन भावनाएं पनपने लगती हैं। संपूर्ण विश्व में व्याप्त आतंकवाद और उग्रवाद इसी उपेक्षा का परिणाम है। मनुष्य ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना लिए हैं जो मानवता का अस्तित्व ही समाप्त कर सकते हैं। इन सब प्रवृत्तियों का दमन सभ्य एवं शिष्ट मानव बनकर ही किया जा सकता है। यह आदर्श स्थिति है और धीरे धीरे ही उसकी उपलब्धि संभव है। दया मानवता का सार है और दया के बिना सत्य भी नहीं है और दया सहित असत्य को भी व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। दया का धर्म मानव धर्म है। संपूर्ण विश्व में आज एक अधिकार की मांग सर्वोपरि है
और वह है मानवाधिकार। यह कितनी चिंता की बात है कि मानवाधिकार की बात चल रही है। यह मानवता के नाम पर कलंक नहीं है। जब सभी धर्म और दर्शन तथा सभी वाद और विज्ञान यह कहते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, तब उनमें भेद करना उचित नहीं है।